so far, Sumay? No. You're good to head over. Thanks for your time. Thank you. Hi. Yeah, that's my email. Awesome. So I'll just give that to you, Okay. and you're good to go, my friend. ओके, सो हाय एवरीवन। तो इसके बारे में बात करने से पहले कुछ और चीज़ें आपसे शेयर करनी है जो कि मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब नेक्स्ट इनटेक में आने वाले हैं यहाँ, तो आई एम अज्यूमिंग के जो बहुत स्टूडेंट्स आ रहे होंगे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि जो लैपटॉप उनके पास है वो सफिशिएंट है या यहाँ आके नया लेना है। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं उन सभी पे एक टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहले है कि अगर आपके पास लैपटॉप ऑलरेडी है और वो चल रहा है, वही लेके यहाँ पे आ जाओ। नया लैपटॉप ना वहाँ से लेने की ज़रूरत है ना यहाँ से लेने की ज़रूरत है। जो छोटी मोटी एप्लीकेशन हैं हर लैपटॉप में चल रही होती हैं, तो जो आपको एकेडमिक लेवल पे जो चाहिए वो आपका कोई भी लैपटॉप फुलफिल कर देगा। फिर आती है बात कि अगर आपका जी कुछ कंप्यूटर ओरिएंटेड आईटी ओरिएंटेड ही प्रोग्राम है या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ होने हैं और आपका पिछला लैपटॉप अब थोड़ा पुराना हो गया और आपको नया लैपटॉप लेने की ज़रूरत है, तब उस केस में जो आपको आइडियल लैपटॉप लेना चाहिए वो यही है, नई M1 चिप वाला मैकबुक एयर। और मैं आपको पर्सनल रीज़न बताता हूँ कि मैंने ये लैपटॉप क्यों चूज़ किया। एक तो जी M1 चिप वाले मैकबुक एयर में अभी इन्होंने फ़ैन ही नहीं डाला। मतलब ये इतने कॉन्फिडेंट है एप्पल वाले कि ओवर हीट होएगा ही नहीं, जितने मर्जी आप इसमें हैवी सॉफ्टवेयर चला लो। ऑफ कोर्स डोंट कोट मी ऑन दिस, क्योंकि मैं प्रोफेशनल आईटी फील्ड में नहीं हूँ अभी, लेकिन मेरे यूसेज के हिसाब से अगर कुछ मुझे हैवी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी चलाने हैं तो ये लैपटॉप इज़ गुड फॉर दैट। बिल्ड क्वालिटी सॉफ्टवेयर सभी में ये एट पार है। एट पार ना भी हो तो कई लैपटॉप से बेटर है। और सबसे अच्छी बात कि बजट में $1000 तक अगर आपका बजट है, इसकी मुझे पता है प्राइसिंग आपको $1300 दिख रही होगी वेबसाइट पे, लेकिन अगर आप एजुकेशन प्राइसिंग सर्च करो, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हो या नहीं भी हो तो भी मैंने भी एक रैंडम ईमेल डाल के आराम से ऑनलाइन ही पे कर दिया था। एजुकेशन प्राइसिंग में 10% ऑफ मिल गया था और नेक्स्ट डे जाके मैं एप्पल का जो स्टोर है यहाँ कोनास्टोका मॉल में, वहाँ से मैंने पिक कर लिया। कस्टमर केयर में मैंने पूछा था, वो कहते भी कल को वेरीफाई करने के लिए हो सकता है एप्पल की तरफ से कोई ईमेल वगैरह कुछ आ जाए, बट जब आएगी तब देखेंगे। पर एजुकेशन प्राइसिंग पे मिल जाता है बड़े आराम से। और आप सभी मेजोरिटी ऑफ यू आर एक्चुअली स्टूडेंट्स, तो टैक्स डाल के 1320 के आसपास पड़ेगा आपको। और इस तरफ आपको तब जाना जब आपका बजट $1200 $1300 है और आपको गेमिंग वगैरह नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास ना टाइम होता है गेमिंग करने का। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है 1-2 हफ्ते में एक बार, वो वीडियो एडिटिंग में चले जाता है और बाकी नॉर्मल यूज के लिए दिस लैपटॉप इज आइडियल। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो आई वुड सजेस्ट इसी बजट में आपको बहुत अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स भी मिल जाएंगे। अमेजोन पे, बेस्ट बाय पे, वॉलमार्ट में $1000 तक आपको एसस के बड़े अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स मिल जाएंगे। जितना ज्यादा आप बजट इंक्रीज करोगे वहाँ आपको अच्छी कॉन्फ़िगरेशन भी मिलती रहेगी। फिर बात आती है, ना आपको गेमिंग चाहिए, ना आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर चाहिए, या आपको M1 एप्पल की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो फिर आप $1000 तक भी चाहे रहने दो। आप 750 से अगर आपका बजट ऊपर जा रहा है फिर तो आप मैक या गेमिंग लैपटॉप की तरफ ही हो जाओ, या उससे भी ज्यादा तो डेल की XPS जो सीरीज है वो भी अच्छी है। लेकिन अगर आपका बजट है 750 से नीचे तो आपको मैं 3 चीजें जो बता रहा हूँ, इन 3 चीजों का ध्यान रखना। और आपके ऑलमोस्ट सारे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी सारे काम है और जो एक्स्ट्रा जो भी आपने काम करने हैं लैपटॉप पे वो सारे हो जाएंगे। पहला, एटलीस्ट 256 GB की SSD हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना वाला लैपटॉप मत लेना। ऑफ कोर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा, क्रोमबुक वाली साइड पे भी नहीं जाना, क्योंकि वो सिर्फ एक लिमिटेड इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए ही बस वो यूज होता है उसका। तो विंडोज लैपटॉप जिसकी एटलीस्ट 256 GB SSD हो, एटलीस्ट 8 GB DDR4 रैम हो, और प्रोसेसर उसमें या AMD का Ryzen 5 या इंटेल का i5 हो एटलीस्ट। और थोड़ा ढूंढोगे, डील्स की वेट करोगे तो 750 या उसकी कम की रेंज में आपको इस कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप आराम से मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके ढूंढने में या आपकी टेक्निकल नॉलेज में कि GPU, ग्राफिक कार्ड, एनवीडिया जो भी आप एक्स्ट्रा उसमें डलवा सकते हो या ऐसा कोई लैपटॉप ढूंढ सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं तो ये 3 चीजें अगर आपके लैपटॉप में है तो आपका लैपटॉप ओवरऑल आपको एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। तो दैट्स इट, अगेन टू द पॉइंट। अगर हम समरी की बात करें, अगर आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है तो लैपटॉप मत लो नया जब तक आपको जेन्युइन जरूरत नहीं लगती उसकी। वही अपना पुराना लैपटॉप लेके आओ, सारे काम करो, आराम से हो जाएंगे। दूसरी चीज, $750 से कम का बजट है तो ये कॉन्फ़िगरेशन, $750 से ज्यादा है तो आई वुड से कि 1000 तक आप पहुंच ही जाओ। उसमें आपको फिर अपने यूसेज के हिसाब से गेमिंग लैपटॉप्स देखने हैं या मैकबुक M1 एयर
देखना है, मतलब मैकबुक एयर M1 2020, वो देख लो, क्योंकि जेन्युइनली बहुत अच्छा लैपटॉप है। मैं खुद विंडोज़ यूज़र रह चुका हूँ, मैं शुरू से कोई एप्पल फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये वाला लैपटॉप एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है। सो आई होप मैंने आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा। यही है एक मोटी समरी। बाकी ऑब्वियसली आप में से कईयों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी लैपटॉप्स की, तो आई वुड से गो विद योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. So that's it, and I hope it helps.